मेरा जन्म तो दीदी मेरे को तो पूरा पता नहीं है कि हमारे माता पिता ने बताया था कि ये 1947 में गदर हुआ था, जब मैं 6 महीने का 5.5 6 महीने का था। तारीख वारीख तो मेरे को कोई पता नहीं दीदी। हम काश्तकारी का काम करते हैं दीदी, खेती है और नाव भी चलाते हैं, नाव का काम भी करते हैं। एक 28-20 रोज में हमारी सारी आ जाती है, सारी से चलता है, 4 रोज चला लेते हैं। उसके बाद में दीदी मेरा कारोबार फिर खेती करना, पढ़ने भी जाता था मैं, पहली दूसरी पढ़ा और कहीं मार साहब ने मेरे को गोबर वोबर लेने भेज दिया था, स्कूल में पढ़ने गया था। तो हमारी मौसी बहुत नाराज़ हुई तो मेरे को छुड़ा लिया, स्कूल नहीं जाने दिया। मैं बस दूसरी पढ़ के न मैं छुट्टी गया। फिर इस घर का काम काज करना, ऐसा कारोबार चलते 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 मैं फिर होशियार हो गया। फिर मेरी शादी करी, कसरावत में मंगनी करी, वहीं फिर शादी करी। उसके बाद में फिर काम काज चला करा। मेरे पास ज़मीन थी, इसमें से काम करते 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 मैंने फिर 3 एकड़ 19 डिसमिल मोल ली। फिर ज़मीन मेरे पास ज़्यादा हो गई, पहले 6 एकड़ थी, 6 एकड़ से फिर 9 एकड़ 19 डिसमिल हो गई। उसके बाद में फिर हमारी मौसी ने कहा, मौसी जिंदा थे, तो मौसी ने कहा कि भाई राजघाट में पुल बन गया है, मौसी के लड़के 6 हैं, तो इसमें से 6 एकड़ में से 3 एकड़ मौसी को दे दो। तो मैंने कहा हाँ माँ। फिर वो 6 एकड़ में से 3 एकड़ मैंने मौसी माँ को दे दी, राजघाट वाली को। फिर मेरे पास 3 एकड़ रही, 3 एकड़ में से 3 एकड़ 19 डिसमिल फिर मोल ले ली मैंने, तो 6 एकड़ 19 डिसमिल हो गई। फिर 1.5 एकड़ और मैंने 6 साल जाते 2 एकड़ और लिए, तो फिर 8 एकड़ 19 डिसमिल हो गई। उसके बाद में 2-4 साल हुए, फिर मैंने 1.5 एकड़ ली, तो मेरा कारोबार फिर चला करा। इसके पहले ये आंदोलन चला, मंडवाड़ा वाले बाबू भाई सेन, इन्होंने चलाया थे कि बांध के बारे में। हमारे यहाँ से वाला बाबा वो आंदोलन में भोपाल गए थे, वहाँ कहीं लाठी चार्ज ऐसा कहीं हुआ तो ये भागे वहाँ से, सब तितर बितर लोग हो गए। एक मिनट छगन भाई, वहां तक आने से पहले 2-3 सवाल आपके परिवार के और वो उसके पूछ लेती हूँ। हाँ, एक तो मुझे ये पूछना है कि आपने कहा कि हम काश्तकार भी थे और केवट, नाव भी, केवट भी। हाँ। तो आपने कुछ ऐसा बताया कि हमारा 28 रोज में 4 दिन, तो ये थोड़ा समझा सकते थे कि केवट का धंधा मतलब क्या था, क्या करते थे, और ये सवारी या नंबर लगता था मतलब क्या, फिर राजघाट पुल बन गया और बंद हो गया तो देनी पड़ी, तो वो क्या हुआ, ये जरा थोड़ा बता दे इतिहास तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये नाव का काम ऐसा है दीदी हमारा, ये हमारे बूढ़े आड़े सब बांट के न गए थे ये दिन कि 4 रोज तुम आ रहे,
4 रोज तुम आ रहे। तो हमारे में क्या होता, बुढ़ाड़ों ने ऐसा काम करा था कि 4 रोज आए एक बारी में, जब बाजार नहीं आता था, और 3 रोज आए एक बारी में। 4 रोज आते हैं, एक बारी में 3 रोज आते हैं। तो 3 रोज आते हैं तो दितवार, सोमवार और मंगलवार ये सारी हो गई। फिर 28-29 दिन में फिर सारी आती थी। फिर 4 रोज आते थे। 4 रोज बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आता था। ये हम जितने भी केवट थे, 7-8 घर के थे यहाँ, तो उन्होंने क्या दिमाग से ये साड़ियाँ बनाई। हर केवट की साड़ी में बाजार भी आता था, 3 रोज आते थे उसकी साड़ी में बाजार भी आता था। और हर केवट की 4 रोज की साड़ी आती थी, उसमें बाजार नहीं आता था ना। हर केवट की साड़ी 4 रोज आती थी तो बुधवार के रोज लगती थी, और 3 रोज आते थे तो वो शनिवार के रोज आती थी, हर 7-8 केवटों की। तो दीदी जब बहुत सस्ता जमाना था, 1 पैसा लेते थे, 4 आने का 16 आने का 1 रुपया बनता था। तो 1 आने का 1 पैसा और 1 पैसे के 2 धेले, तो 1 पैसा उतरे ही लेते थे। निसरपुर का बाजार पड़ता था, लकड़ी वाले जाते थे निसरपुर बेचने, पाला गठियाँ बांध के ले जाते थे पाला बेचने। तो उनको 1 पैसे में इधर से ले भी जाना और उधर से बाजार करके लाए तो उनको वापस भी लाना। ये नर्मदा नदी से नाव पे बिठा के न उधर पार करना, उसके बाद में वो बाजार जाए। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर निसरपुर पड़ता है, वहाँ बाजार करके फिर वापस आते थे। उनको फिर लाना भी, वहीं नाव पे रहे हम कि भाई भूखे तीसे वो आए कि सर से नाव में बिठा के न इस पार ले आए। अंजन का पाला पहाड़ में से लाते थे और गट्ठी बांध के ले जाते थे निसरपुर। यहाँ सोंदुल में भी कहीं का ले लेता था, यहाँ नहीं ले तो निसरपुर बेचने जाए। निसरपुर से फिर वापस आते थे वो लोग, तो उनको ले भी जाना इधर से लाना भी 1 पैसे में। लकड़ी भी ले जाते थे बेचने के लिए, कोयले ले जाते थे बेचने के लिए। हो कोई बाजार करने जाए, कोई दाल ले जाए, कोई ऐसा बाजार करने जाते थे। पूरे आदिवासी। हाँ आदिवासी ना, हमारे लोग भी सब पाटीदार लोग, ये वो कई बाजार हमको ये निसरपुर का पास में पड़ता है, 5 किलोमीटर पड़ता है, 5-5.5 किलोमीटर। मतलब नाव से उतरने के बाद 5 किलोमीटर पैदल? हाँ, कहीं गाड़ी नहीं पैदल। मोटर का रास्ता नहीं था ना, मोटर आती थी बिन कोटेसर जाती है मोटर वैसी, पर कोटेसर साइड में रह जाता 3-4 किलोमीटर नीचे। ये सीधा निसरपुर निकल जाता रास्ता। तो चले जाए इधर भी, फिर वो तो पहाड़ में से आते थे कई लोग, उधर से घुक्सी है, चिपिया खेड़ी, इधर के लोग आते थे, नलती के। ये फिर अपने बाल बच्चों के लिए कहीं भी बाजार हाट करके ले जाते थे, गल्ला ले जाते थे। उसके बाद में दीदी जैसे राजघाट का मैंने बताया, राजघाट नाव चलती थी दीदी, तो नाव में ये जीप मोटर सब उतरती थी। जब पहले पुल नहीं था तो राजघाट वालों केवटों का अच्छी इनकम आती थी, दिन भर नावें चलती थी, मोटरें भी उतरे, गाड़ियों में भी, बैलगाड़ी सब सवारी भी, तो उनकी इनकम अच्छी आती थी, उनका भरण पूर्ण हुआ करता था। उसके बाद में ये जैसा फूल बन गया, फूल बना कि फिर हमारी मौसी ने ये सोचा कि मौसी के पास अब वो आवक बंद हो गई,
जमीन कम है मौसी के पास, तो इसमें से 3 एकड़ तू दे दे बेटा। तो मैंने फिर हाँ कह दिया। एक बात पूछनी थी छगन भाई कि आपने कहा कि आप दोनों काम करते, तो आपने खुद ने ये नाव का भी काम हाँ दीदी, नाव का काम भी मैं करता था, खेती का काम भी करा करता था। दोनों दोनों। तो नाव चलाने में अकेले की कोई साथ में हो? वैसे हवा चले दीदी, जब मजदूर करना पड़ता था, नहीं हवा चले तो मैं अकेला भी फेर लेता था। और बारिश में तो 2 आदमी होना है, पल्ली से नाव चलती है बारिश में, एक को आवली पकड़नी पड़ती है जैसे मोटर ड्राइवर रहता ने ऐसा, और एक वो पल्ली को किनारे पे गए कि उसको इकट्ठी करना, और किनारे से छोड़ी उस पार जा रहे हैं तो उसको फिर खोल के ना वैसे पल्ले बांधना। जब वो हवा से नाव चलती थी बारिश में, और उंधाले में तो बांस से बल्ली से दबा के ले जाना उस पार। तो वो अकेले कर लेते थे? हाँ, नहीं वैसा गाड़ी बेल कहीं आ जाए, 2-2 4-4 गाड़ियां बारातें भी उतरती दीदी यहाँ पे नाव से, तो फिर 2 आदमी रहते थे। एक आदमी सवारी आ जाए तो एक आदमी भी उतार आए, बाकी बैलगाड़ी लाना है तो फिर एक आदमी का बस का रोक नहीं है। वो तो नाव उसको बांस से दबा के ले जाना उस पार, बैलों को चढ़ाना, गाड़ी को बांधना, ऐसा काम करते थे। तो 2 आदमी होना, 2 आदमी, और फिर वो बैलगाड़ी वाला भी मदद हमारी करता है, बांधने में, उठाने में, बैलों को कुदाने में, निकालने में, वो भी मदद करते हैं। तो अभी क्या कौन लेने जाना आना लाना क्या अभी भी लकड़ी पाला यही जाता है क्या? आओ जाता है दीदी, अभी लकड़ी वकड़ी तो सब बंद हो गई। वैसा कई लकड़ी आ जाती है मारे चेरे, कई 8-12 रोज में सवारी 2-4 आ जाए लकड़ी लेके, उनको उतार देना। नहीं तो फिर अब पहले जैसा काम नहीं है दीदी, पहले सवारियां न सब उतरा करती थी, अब तो ये मोटरसाइकिलें न मोटर वाले न ट्रैक्टर न हो गए तो घूम के न आ जाते भाई कि इधर से जाना पसंद नहीं करते। हमारे गांव के सामने करौंदा गांव है आदिवासियों का, वहाँ कहीं भी वैसा शादी हो या कहीं मरगढ़ हो जाए, नुक्ता पानी आ जाए, तो ये पास के आवलदा वाले, जांगरवा वाले, ये रिश्तेदारी है इनकी, ये उतरा करते हैं पालिया के, कटोरा के। बाकी दूसरा काम जैसा शादी वादी हो न बारात लाना हो तो वो तो ट्रैक्टर से घुमा के ले आते हैं, इधर नाव से नहीं उतारते। आप 1-2 जन जाना हो सवारी तो वो सवारी उतर जाती है। मैं 1962-64 में ये भौती का रोड निकला था, तो वहाँ मैं फिर मजदूरी करने गया। 6 आने रोज पे मजदूरी मिलती थी, कूली का काम करता था। फिर धीरे धीरे 8-12 रोज मैंने ये कूली का काम किया, फिर सुपरवाइजर से मिला के न मैं मेट बन गया। तो मेट को 8 आने मिलते थे एक हफ्ते के, तो 40, 42, 45 मजदूरों की गैंग जो बनाए उसको मेट बनाते थे। तो मैंने फिर 40-42 क्या, मैंने 50 की गैंग बना ली, मेट बना। तो फिर ये भौती पार्टी रोड पे भी मैंने काम किया। वैसा कोई भाड़े वाला आ जाए तो बैलगाड़ी तो थे मेरे पास दीदी, तो वो काम भी मैं करता था। ऐसे कर कुरा के न धीरे धीरे मैंने 3 गुन्नीस जमीन ली, 3 एकड़ 19 डेसिमल। वो जमीन थोड़ी हल्की भी थी, वैसी खास जमीन मोले की थी, कम कीमत में मिल गई थी तो ले ली मैंने। उसके बाद में फिर 2 एकड़ मैंने मोल ली। उसके बाद में 1.5 एकड़ जमीन ली दीदी मैंने, तो 1.5 एकड़ जमीन 1.5 लाख रुपए एकड़ में ली। फसल निकले तो उसमें से थोड़ी बहुत बचत हो जाए, कहीं मजदूरी भी करना, भाड़ा भी मैं अंजड़ तक जाता दीदी, तो 10 रुपये अंजड़ का भाड़ा था। 5-6 कुंटल
व्यापारी कपास भरे गाड़ी में तो उसको ले जाना, 2-2 3-3 रोज भी लग जाए, गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाए। मंडी खाली अंजड़ की थी पहले, बड़वानी में कहीं नहीं था। ये तो बाद में बड़वानी में लेने लगे ये झीने ये ना, अभी बाद में डली, पहले अंजड़ में थी। 10 रुपये में 2-3 रोज खोटी हुए। पहले रोज यहाँ गाड़ी भर लेना शाम को, सवेरे से फिर यहाँ से गाड़ी बेल से जाना, हाँ रोटी बांध के 2-3 रोज की। जल्दी खाली हो जाए तो हम दूसरे रोज तीसरे रोज आ जाए, नहीं तो फिर गाड़ियाँ की भीड़ लग जाए तो 3-3 4-4 रोज में आते थे। तो कड़प चारा भी बैलों का मोल लेना, वो भाड़े में से ऐसा करते दीदी। अंजड़ पहुँचने में हम यहाँ से 4 बजे 5 बजे सवेरे से गाड़ी गेरे तो 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे तक मंडी में लग जाए, अच्छे बैल हो तो, नहीं तो फिर शाम हो जाए तो दूसरे रोज मंडी में गाड़ी लगे। 9 बजे मतलब मंडी चालू हो जाती थी, इसके पहले पहले लगा देना मंडी में गाड़ी, नहीं तो फिर मंडी खत्म, जैसे नीलामी खत्म हो गई तो फिर दूसरे रोज मंडी में गाड़ी लगे। ऐसा करते दीदी। ऐसा करके न मैंने जमीन को बढ़ाई दी थी। एक सवाल जी, आपके पास जमीन थी, आपके पास नाव का धंधा था, आपके पास ये बैल लेके जाते थे, तो भी उस समय आपको, आपने कहा कि आपने घर नहीं बैठे थे, मजदूरी भी बुलाए कोई तो चले जाते, तो मजदूरी क्यों करनी पड़ी? क्या वो सूखी जमीन थी इसलिए कि पानी था? जमीन सूखी थी दीदी हमारे पास, बारिश हो तो उसमें बो दें। कई बार मक्कियाँ ऐसी चवर निकले नहीं निकले न, सूख भी जाए, बारिश नहीं हो तो फसल मतलब नष्ट हो जाए, और बारिश अच्छी हो जाए तो फसल पक भी जाए। और जैसे फालतू रहे तो फसल पके कि नहीं पके, अपन फालतू है तो न मजदूरी वाले आ गए तो फिर मजदूरी भी जाना ही। खलघाट फूल पे भी मैं गया था दीदी, वहाँ भी गया था। इधर पहाड़ में वो खंतियाँ चलती थी, नालियाँ बनती थी किनारे किनारे, ये पहाड़ में भी मैं काम करने गया दीदी। और ये बक्खर कोलपे तीफन ये मैं खुद मेरे हाथ से काट के लाता था दीदी। साकटियाँ जैसे गाड़ी के धूरे हैं, बक्खर में वो डांडियाँ लगती है, वो डांडियाँ भी मैं मोल नहीं लेता दीदी, खुद चला जाता। रिकामे रहे फालतू हो तो कहीं का जाता था यहाँ से, ये लकड़ी बेचने वाले इनके साथ में मैं भी चला जाता था, तो मैं ले आता था कोलपे तीफन हाल, ये सब मैं खुद काट के लाता दीदी। और ये नाव बनाने का, आपकी नाव आप कह रहे हो कि पूरा बैलगाड़ी चली जाए, मतलब बड़ी बड़ी नाव हो? नाव बड़ी, कैसे इसमें बनाई? 5-5 6-6 गाड़ियाँ भर लाते हैं दीदी हम। 6 गाड़ी और 6 गाड़ी के बैल भी? नहीं, बैल फिर अलग से लाते हैं। गाड़ी एक एक जैसा खन रहता है, एक एक खन में 2-2 गाड़ी, एक एक पहिया डाल लिया नाव में, एक इधर डाल लिया एक इधर डाल लिया, एक एक पहिया उधर पानी में रहता है। ऐसी 6-6 गाड़ी, 6 गाड़ी 7 गाड़ी भी एक जैसे नाव अच्छी हो तो हम 7-7 8-8 गाड़ी ले आते दीदी, अच्छी नई नाव हो तो। पुरानी नाव हो तो फिर अपने हिसाब से कम लाते थे दीदी। ये नाव का तो पंचायती नाव थी पहले, हमारे पिताजी ने इन सब चलाते थे। उसके बाद में मैं होशियार हुआ, फिर मैं भी चलाने लगा इनके देखा देखी। पंचायती नाव थी तो पंचायती नाव में क्या होता था, तुम्हारी सारी लगी तो वो नाव तुम्हारे सुपुर्द, उसमें कहीं भी टूट फूट कहीं भी हो जाए तो वो उसको सही सलामत करके न देना दूसरी सारी वाले को। जैसे आज शनिवार है न, कल इतवार दूसरे की लगने वाली है सारी, तो आज सब कंप्लीट करके न उसको दे देना। तो हमारी सारी में कोई ने रस्सा काट दिया नाव का, वो नाव बह गई,
हरन फाल में जाके न वो टूट फूट के न एक पत्थर की किसी खोल में भरा गई। वहाँ फिर ऐसा ढूंढा करा हमने, सब पता लगाया, वो फिर नाव मिली। उसके बाद उसके पहले यहाँ घाट बंद हो गया। अब वो समाज वाले कहने लगे कि भाई घाट बंद नहीं होना चाहिए। फिर भाड़े से अवली गांव से लाए थे नाव हमारे पिताजी। अब वो मेरे को इतना तो नहीं याद है कि कितने में लाए ने, क्या भाड़ा दिया। वो नाव लाए। फिर हरनफाल में वो टूटेली नाव थी, उसको भी लाए। नाव से फिर उसको लाए निकाल के न। वो पट्टियाँ आज भी हैं हमारे पास। करीब वो 45-46 साल की पहले की बात है दीदी, जब की बात है। फिर 6000 में फिर हमारे पिताजी दूसरी जगहों से नई लाए। नई क्या, वो मतलब आज पछाड़ नाव वैसी ले आए। वो नाव फिर चला करी। एक और बात पूछनी थी, यहाँ कितने घर होंगे या चूल्हे कितने, खातेदार कितने, केवट के इतने परिवार, और कौन सा समाज है, थोड़ा बता सकते हैं सोंदुल गांव का? हाँ दीदी, यहाँ आज 17-18 मकान हो गए पाटीदार समाज के। फिर आदिवासी यहाँ ज्यादा थे दीदी। राठौड़ समाज भी यहाँ है दीदी। फिर अपने एक कलाल, मुसलमान, बोरे, ब्राह्मण और ये मारू समाज, भारूड़ समाज के हैं, कहार हैं, मानकर हैं दीदी। एक चमारनी है, सिरवीनी है दीदी, राजपूतनी है। से 15-16 समाज के यहाँ है दीदी। हरिजन समाज के भी यहाँ 25-30 घर के थे। मतलब भिलाला के? हाँ, भिलाले ज्यादा थे तो वो केवल खेती के और कई काम? बस खेती करते थे दीदी। वो भी उनकी खेती थी, मजदूरी भी करते थे, खेती भी करते थे। वैसे फालतू रहे तो मजदूरी भी जाना। 50% थे जी आदिवासी। खेती सबकी, मतलब मारुओं की भी थी, भारूड़ों की भी खेती। वैसे एक आधे भारूड़ की नहीं भी है, बकरी का, भेड़ बकरी है, चराते। हाँ। और ये दूसरे समाज का, ये जैसे आपने कहा कि कहार समाज, मानकर समाज, इनका क्या काम? इनका ये मछली मारते दीदी। दोनों समाज। कहार भी मछली का धंधा करते थे और ये मानकर भी। इनका दूसरा धंधा कहीं नहीं। हाँ, इनकी वैसी छोटी नाव मछली मारने की रहती थी। ये हमारे केवटों की नाव बड़ी। और मच्छी मारने का धंधा मतलब बेचने का बड़वानी जाते थे कि? बड़वानी इनके धंधे वाले आ जाते हैं वहाँ से, मोटरसाइकिल से। पहले साइकिलें से आते थे वो, तो यहाँ से इनके पास से कट्टी तुला के न वो फिर बड़वानी बेचते थे। ये तो मतलब यहाँ जैसे वो बड़वानी वाला व्यापारी नहीं आए तो फिर यहाँ सोंदुल में भी बेचना, पाल्या कठोरा में भी ये बेच देते थे। ज़्यादा मछली लगे तो फिर बड़वानी ले जाते थे, नहीं कम हो तो यहीं बिक जाए, कटोरा में, पाल्या में। ये भामटा के भी आ जाए यहाँ मछली लेने। और बाकी समाज आपने कहा यहाँ मुसलमान भी बोला? हाँ, मुसलमान, उनका काम भी खेती थी। खेती थी भी और खेती आज भी है। खेती का धंधा है उनका भी। कितने परिवार? मुसलमान का भी घर एक ही था दीदी,
1947 में गदर हुआ था, जब सोंदुल गांव ने उनका अच्छा मदद की और उनको बचा लिया। वो उनके भी वो 4-5 भाई हो गए। पहले पीर बगस बाबा थे अकेले घर से मुसलमान, और उनका बड़े भाई का नाम तो नहीं पता, उनका काका था। तो उनकी काकी को हम जानते थे, काका को तो हमने नहीं देखा। पिंजारी माँ कहते थे उनको। उन्होंने जीते जीत गांव की 84 भी दी पिंजारी माँ ने। मतलब जीते जी जैसे मर जाते हैं न, उसके बाद में वो नुक्ता करते हैं न, ऐसा नुक्ता उन्होंने पहले कर दिया जीते जी। भाई ये जैसा भतीजा था पीर बगस बाबा, ये मैं मर जाऊं उसके बाद में गांव को जिमाते हैं क्या, नहीं जिमाते, ऐसा करके ना उन्होंने पहले जिमा दिया गांव को। उनका नाम पीर बगस बाबा था। तो गांव से सब अच्छे उनके मिलनसारी थी। गांव वालों ने उनको बचा लिया, उनको मारने नहीं दिया। कोई आया था मारने? हाँ, मारने को तो यहाँ गांव वालों ने भी लोगों को मारा। अब मैं तो छोटा था दीदी, पैदा हुआ था मैं, मतलब नहीं, पर सुनी कहीं बात? हाँ, ये जैसे हमारे पिताजी ने, हमारी माँ ने, ये गांव वाले ने बात करते थे कि नहीं, तो ये ऐसी बात हम सुनते थे। एक दो को तो मारा भी, बाहर वालों को। पिछोड़ी में भी मुसलमान थे, उनको भी मारे लोगों ने। एक निसार बाबा करके था, वो भी खेत में छिप गया था, ऐसा कहते हैं। पिछोड़ी में तो मार ही डाले थे दीदी। गदर में मुसलमान आए उसको काट देना। सोंदुल में ये पीर बगस बाबा के परिवार को सबको बचा लिया, कोई को मारने नहीं दिया। उनकी अच्छी गांव वालों ने मदद की। गांव वालों के साथ में वो भी अच्छे रहे ना, अभी तक अच्छे रह रहे हैं। उसके बाद में दीदी कुल मिलके कितने घर होंगे सोंदुल में अभी, आज और पहले? आज कितने घर होंगे? आज अभी तो मतलब 100-150 के हेर फेर में है दीदी। इसके पहले ज़्यादा थे। बाकी अभी वो क्या हुआ, ये डूब क्षेत्र में गुजरात भी चले गए और इधर उधर भी कोई निकल गए दीदी। करीब 300-350 मकान थे दीदी। जैसा दीदी सोंदुल बड़ा, इससे मैं कह रहा हूँ 70 में बाढ़ आया था नर्मदा नदी में। तो पाल्या और सोंदुल हमारी एक पंचायत है, एक पटवारी है, एक मंदिर, एक हनुमान, सब हमारा काम सब इकट्ठा था पाल्या और सोंदुल का। इसको फलिया कहते थे, पाल्या को। पर वो 70 के बाढ़ में क्या हुआ दीदी के पाल्या जरा वैसा नीचे था तो ये डूब गया था, और सोंदुल जरा बहड़ी पे था ये, तो ये बच गया। पाल्या वाले फिर इनकी खेती उधर रोड के साइड में थी दीदी, तो ये पाल्या वाले फिर उधर रोड के पास में निकल गए पूरा गांव। तो उसका नाम फिर पाल्या पटक दिया, नहीं तो मतलब सोंदुल के नाम से पाल्या। इसको फलिया कहते थे, अब पाल्या कहने लग गए। बड़वानी से इधर सोंदुल में जितनी समाज है, इतनी समाज कहीं के गांव में नहीं मिले। आदिवासी ज़्यादा मिलेंगे, एक दो घर के कोई राठौड़ ये ऐसे दुकानें उकानें डाल ली है, नहीं तो बाकी दूसरी समाज तुमको सोंदुल में मिलेगी। ये 12, 14, 15 समाज, दूसरे गांव में समाज इतनी नहीं मिलेगी। तो ये राठौड़ वगैरह ये दुकानदार क्या? हाँ, राठौड़ क्या करते थे पहले जीजी, ये बैलों को वैसे आँख पे पट्टी बांध के घाना चलाते थे। तेल मतलब मूंगफली का, तिल्ली का, ये तेल निकालते थे। न खेती भी इनकी थी, खेती सब राठौड़ों की भी थी, कलालों की भी थी, भारूड़ों की भी, केवटों की भी, मारुओं की भी, पाटीदारों की भी, आदिवासियों की भी, हरिजनों की, मानकरों की,
और काहरों की, इनकी नहीं थी। 3 समाज की खेती नहीं थी, तो ये मजदूरी करते थे। जैसे मक्की तोड़ना है तो ये मक्की की मजदूरी करते थे। तो पहले क्या था दीदी, ये ऐसे पैसे वैसे नहीं देते थे। जैसे तुम्हारे खेत में मक्की तोड़ने गया तो वो टोपला भर के न भुट्टे दे देते थे। ज्वार काटने गए तो ज्वार का वो भुट्टे टोपला भर के न दे देते थे। ऐसा काम चलता था। तो ये ऐसा कारोबार सब चलाते थे।